हाय दोस्तों, नमस्कार। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 2-3 मिनट निकाल के ज़रूर इस कहानी को सुनिएगा। हम कहानी का नाम है आधा किलो आटा। एक नगर का सेठ अपार संपदा का स्वामी था। एक दिन उसने अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई तो लेखा अधिकारी को बुलाकर आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। सप्ताह भर बाद लेखा अधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ की सेवा में उपस्थित हुआ और बताया, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी कुछ किए धरे आनंद भोग सकती है। सेठ जी को यह बात की चिंता हो गई कि इसका मतलब उनकी 8वीं पीढ़ी भूखों मरेगी। चिंता और तनाव में भूख घाट चुकी थी। राजा कमज़ोर होता गया। कुछ दिन बहुत बीमार हो गया। सेठानी ने उसे किसी संत के पास जाने का परामर्श दिया। सेठ सीधा संत समागम में पहुंचा और कहा कि कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ी भूखी न मरे। संत ने समस्या समझी और कहा, इसका तो हल एक बड़ा आसान है। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल है। उसके न कोई कमाने वाला है और न ही वह इसमें समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। अगर वह दान स्वीकार कर ले तो इतना धन उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सेठ को बड़ा आसान उपाय मिल गया। उसे सब्र कहाँ था। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 कुंटल भर आटा लेकर पहुंच गया बुढ़िया के झोपड़ी में। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा कि फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा कि आग्रह स्वीकार नहीं किया तो वह बोला, अच्छा, कुंटल नहीं तो आधा किलो रख लो। बूढ़ी माँ ने कहा कि आज खाने के लिए ज़रूरी आटा आधा किलो मेरे पास है। सेठ ने कहा कि तो कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा कि कल की चिंता आज क्यों करूं, जैसे हमेशा प्रबंध होता है कल भी हो जाएगा। सेठ की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के लिए भोजन की चिंता नहीं कर रही है और मेरे पास अथाह धन की सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में भूल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव है। शर्मिंदा होकर सेठ अपने घर को चला गया और शांति से जीने खाने लगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और कमेंट करके मनोबल बढ़ाएं।